नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 7th of June द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं इस सेशन में। तो आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। यहाँ पे दिया हुआ है यूजफुल फर्स्ट स्टेप। अब देखिए, यूजफुल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। जैसे जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में, सफिक्स का मतलब लास्ट में बात की जाती है, अगर लगा हो FUL, OUS, IVE, लेस, एबल, ये सभी एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी आते हैं, जैसे FUL वर्ड नाउन भी होता है, जैसे कपफुल, हैंडफुल। तो वो आप सेंटेंस पे जब भी ऐसी बातें आएंगी तो वहां पे आप पहचान लेंगे। उसके बाद जिस वर्ड के सफिक्स में, ये एडजेक्टिव वाली बात हो गई, इसको याद रखिएगा। जिस वर्ड के सफिक्स में यानी लास्ट में TION लगा हो, MENT लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, ISM, इजम, ट्यूड, एज, ये सारी चीजें लगी हो, TY लगा हो, CY लगा हो, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं। तो ये सभी नाउन कहलाएंगे। अब इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है। अगर सेंटेंस एंड होता है प्रेपोजिशन या वर्ब लगा हो, उससे ठीक पहले अगर एक वर्ड आए और उससे पहले आर्टिकल लगा हो तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब लगा हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक वर्ड आए, तो ये नाउन होगा और ये एडजेक्टिव होगा। अगर उससे पहले यहां पे आपने आर्टिकल लगा दिया, ये आप याद रखेंगे, ये सभी कंडीशंस। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिससे आप नाउन के बारे में पता लगा सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे अगर आप इधर से देख रहे होंगे, आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड हो, एक और वर्ड हो, ये एडजेक्टिव होगा और ये नाउन होगा। ये आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से अगर आर्टिकल्स लगा हो, उसके बाद एक वर्ड हो, उसके बाद एक और वर्ड हो और एक और वर्ड हो, यहाँ पे एडवर्ब होगा, ये एडजेक्टिव। इसको याद रखिएगा, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। यानी आर्टिकल्स के बाद तीन वर्ड आए, तो तीन वर्ड में जो पहला वर्ड होगा स्टार्टिंग में एडवर्ब, बीच वाला एडजेक्टिव, ये नाउन। अगर आप रिवर्स देखेंगे तो नाउन, बीच में एडजेक्टिव, तब एडवर्ब। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस में नाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में पता लगा सकते हैं। उसके साथ और भी चीजें हैं, उन सारी चीजों के बारे में समझने के लिए आप न्यूज़पेपर डिस्कशन देखते रहिए, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे मैंने नाउन कहा है, इसलिए याद रखिएगा। इश्यूज बिहाइंड वायलेंस, ये वायलेंस नाउन हो गया। इन मणिपुर आर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, इश्यूज है, नॉटी। यहाँ पे एक वर्ड मिला, नॉटी। इस वर्ड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल बोलेंगे। ये जो नॉटी वर्ड है क्या, एडजेक्टिव। एक होता है नॉटी, NAUGSTY, ये अलग वर्ड है। ये जो नॉटी है इसका मतलब होता है
रूड बोल सकते हैं, या बैड के सेंस में बोल सकते हैं, नटखट, बैड। या एक और वर्ड आता है इन डिसेंट, अभद्र के सेंस में आ जाएगा, बट यहाँ पे नॉटी जो वर्ड मिला, इस वर्ड का मतलब है, इस वर्ड का मतलब है कॉम्प्लेक्स। ये जो नॉटी वर्ड है इसका मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स। बट मतलब इशूज बिहाइंड वायलेंस, वायलेंस ये नाउन है, सी वाला वर्ड नाउन होता है, नाउन ये प्रेपोजिशन है। इशू जो भी है वायलेंस के पीछे, इन मणिपुर, मणिपुर में बड़े प्लेस के लिए इन लगता है, छोटे प्लेस के लिए एट प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। और इशूज यहाँ पे प्लुरल है इसलिए आर हो गया, आर नॉट मतलब कॉम्प्लेक्स है। बट ट्रुथ टेलिंग शुड हेल्प, और सच्चाई बताने में चीजें मदद कर सकती हैं, सच्चाई बतानी चाहिए, ये बात ऑथर कहना चाहते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से स्टोरी को मैं समझाने जा रहा हूं, आराम से समझिएगा। न्यूज़पेपर रीड करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपके ग्रामर के रूल्स अच्छे हो जाएंगे, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सारी चीजों को सॉल्व करने में ये चीज मदद कर सकती है, और नॉलेज तो बढ़ता ही है। द सेटिंग अप ऑफ अ 3 member पैनल बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोब एथनिक वायलेंस इन मणिपुर। यहाँ पे वर्ड मिला सेटिंग, सेटिंग मतलब स्टार्ट करने की बात हो रही है, स्थापित करने की बात हो रही है। द सेटिंग ऑफ अ 3 member पैनल, 3 मेंबर का एक पैनल है। यहाँ पे यहाँ पे हाइफन लगा है इसलिए मेंबर्स नहीं लगा सकते, 3 मेंबर का एक पैनल की बात हो रही है। सेटिंग मतलब स्टार्ट करने की बात हो रही है। बाय द यूनियन गवर्नमेंट, किनके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। टू प्रोब ये वर्ब हो गया, टू प्रोब मतलब होगा इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, मतलब जांच करना, ये वर्ब है। किस बात के लिए, जांच करने के लिए। द एथनिक वायलेंस, वायलेंस यहाँ पे नाउन है। अब देखिए समझिए, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया और उससे पहले एक और वर्ड आया, तो ये वाला जो वायलेंस वर्ड है नाउन है, ये एथनिक जो वर्ड आया एडजेक्टिव हो, यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे एथनिक जो वर्ड आया, ये किस तरह वर्क करेगा, एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। ये एडजेक्टिव है, आपको इसी प्रकार से पढ़ के पता लगाना है। इसका मतलब होता है कल्चरल, कल्चरल कहें या रेशियल कहें। नेशनल भी हो सकता है। दैट हैज क्लेम्ड नियरली 100 लाइव्स। क्लेम मतलब यहाँ पे हुआ डिक्लेयर करना, क्लेम का मतलब दावा करना, या फिर दावा करना, किसी बात के बारे में दावा करते हैं उसको बोलते हैं, या डिक्लेयर करना भी बोल सकते हैं। डिक्लेयर करना या क्लेम करना, इसको समझिएगा ऐसे। 100 लाइव्स, जीवन, एंड डिस्प्लेस्ड ओवर 35,000 पीपल। और इस बात से, इसने ये बात जो क्लेम हुई मतलब डिक्लेयर हुई, किया गया है, इतने जीवन मतलब इतने लोग मर गए, और डिस्प्लेस्ड ओवर 35,000 पीपल मस्ट बी वेलकम्ड। ये जो रूल है, जो सेटिंग अप 3 member पैनल है, मस्ट बी वेलकम्ड, मस्ट के साथ बी लगा है, मॉडल के साथ जैसी बी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मस्ट बी वेलकम्ड, इनका स्वागत किया जाना चाहिए, ये ऑथर कह रहे हैं। ये इसके लिए सब्जेक्ट है, द सेटिंग ऑफ अ 3 member पैनल मस्ट बी वेलकम्ड, ये उसके अकॉर्डिंग आया। इट्स
टर्म्स ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब से पहले एक वर्ड आया, प्रीपोजिशन है लगा है, तो ये वर्ड भी नाउन कहलाएगा। इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर क्लियर, इसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है क्लियर है। एन इंक्वायरी इनटू, एन इंक्वायरी इनटू ये भी वर्ड नाउन है। द कॉजेज एंड स्प्रेड ऑफ द वायलेंस एंड वेदर देयर वाज एनी डेरलिक्शन ऑफ ड्यूटी बाय द अथॉरिटीज। यहां पे एक वर्ड मिला डेरलिक्शन, इस वर्ड का मतलब होता है डेरलिक्शन, नेग्लेक्ट को बोलेंगे। ये वर्ड नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में टी आई एन हो नाउन होता है। इसका मतलब होता है नेग्लेक्ट। इन सब चीजों को आप आराम से पढ़ेंगे तभी सीख पाएंगे। एन इंक्वायरी इनटू, इसमें इंक्वायरी की जाएगी या होगी। द कॉजेज एंड द स्प्रेड, स्प्रेड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, ऑफ द वायलेंस एंड वेदर देयर वाज एनी डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी बाय द अथॉरिटीज, द अथॉरिटीज। डिरेक्शन मतलब नेग्लेक्ट की बात की जा रही है। मतलब ये इंक्वायरी में ये बात पता लगाई जाएगी कि क्या कॉजेज हैं, कैसे वायलेंस फैला, इसका फैलाव कैसे हुआ, एंड वेदर देयर वाज एनी डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, और ड्यूटी में कोई नेग्लेक्ट तो नहीं की गई, फेलियर तो नहीं रहा ड्यूटी के बारे में। डिरेक्शन मतलब फेलियर भी बोलते हैं, जो वहां के अथॉरिटीज हैं उनके बारे में बात कही जा रही है। तो इसी प्रकार से आप अंडरस्टैंड करें, चीजों को समझे, और जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनको लिखें और याद करें। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से आप लोग समझिए, दिस हैज द पोटेंशियल टू सेट, दिस हैज द पोटेंशियल, ये चीज के पास पोटेंशियल है टू सेट, पोटेंशियल यानी ये वर्ड हो गया, टू सेट अ प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस नाउन है, ट्रूथ टेलिंग इन मोशन, सच्चाई बताने के लिए इन मोशन में, इस मोशन में, दैट कुड नज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द wounded एथनिक कम्युनिटीज। मतलब जो वहां के लोकल है, एथनिक मतलब लोकल भी बोल सकते हैं, कम्युनिटीज हैं जो पूरी तरह से घायल है, पास पार्टिसिपल है। इसके पहले अगर ईडी फॉर्म आए, नाउन से पहले ईडी फॉर्म आता है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आती है, तो वो पास पार्टिसिपल कहलाएगी। उनडे मतलब घायल की बात हो रही है। तो टू सेट, यानी दिस हैज पोटेंशियल टू सेट, तो इसके पास, एक ग्रुप के पास पोटेंशियल सेट करने के लिए, प्रोसेस ऑफ ट्रूथ टेलिंग, सच्चाई बताने के लिए, इन मोशन दैट कुड नज, इसमें एक वर्ड मिला नज, इसका मतलब होता है पुश करना, पोक करना, पुश करना भी होता है या पोक करना भी होता है। चलिए देखते हैं आगे। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है जैसे रियूनियन एकॉर्ड को बोलते हैं। इस वर्ड का मतलब होगा, आप कहेंगे रीयूनियन या एकॉर्ड, चीजों को समाधान करने के सेंस में आ रहा है ये बातें। ये दोनों जो वहाँ के रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द wounded एथनिक कम्युनिटीज, जो वहाँ पे लोग जो काफी घायल हो गए हैं, काफी जो प्रभावित लोग हैं, उनके बीच में ये चीजें रियूनियन करने के लिए बात कही जा रही है। ये हो सकता है, मतलब पुश कर सकता है चीजें।
मतलब ये चीजें जो की गई है, कम्युनिटी बनाई गई है, जो कमिटी बनाई गई है, दिस हैज द पोटेंशियल टू सेट अ प्रोसेस ऑफ ट्रूथ टेलिंग, इस सच्चाई बताने का एक प्रोसेस हो सकता है इन मोशन, दैट इस मोशन में कुड नज जो पुश करता है द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉन्सिलेशन, यानी एकॉर्ड या समाधान के सेंस में, या रीयूनियन के सेंस में, बिटवीन वो जो ग्रुप्स हैं उसके बारे में बात हो रही है, उनके बीच में रियूनाइट किया जा सकता है ऐसे करके। राइट्स एंड एथनिक वायलेंस, जो राइट्स और हुए हैं और एथनिक वायलेंस हुए हैं कल्चरल या लोकल लेवल पे, एथनिक मतलब लोकल लेवल पे भी बोल सकते हैं या कल्चरल भी बोल सकते हैं, इन पर्टिकुलर रेयरली ऑकर, ये रेयरली होता है, विदाउट ड्राइविंग फोर्सेस, बिना फोर्स किए। द फैक्ट दैट, विदाउट यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट लेकर लाते हैं, या प्रेपोजिशन के साथ जब भी कोई वर्ब आए तो वहां पे वर्ब प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट होगा। द फैक्ट दैट दिस ऑकर्ड, ये चीजें हुई इन मणिपुर विद द हेल्प ऑफ लूटेड वेपन्स फ्रॉम पुलिस आर्मरीज ओनली अंडरलाइंस दिस, ये चीजें हुई वहां पे विद द हेल्प ऑफ, उसकी मदद से, लूटेड वेपन्स, जो लूटे गए वेपन्स है, लूटेड इंग्लिश का वर्ड है, लूटे गए वेपन्स है, फ्रॉम कहाँ से लिया गया, पुलिस आर्मरीज की बात हो रही है, मतलब पुलिस का जहां रखने, जहां पे पुलिस की टीम रखती है जो हथियार, उसको बोलते हैं। मतलब आर्मरीज का मतलब बोल सकते हैं अ प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट। आर्मरीज का मतलब होता है, कुछ चीजें मैं बोलकर लिखा रहा हूँ, आर्मरीज का मतलब होता है द प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, जहां पे रखा जाता है। ओनली अंडरलाइंस दिस, इस बात को ये बताई जाती है, इस बात को मॉडिफाई करता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूँ आपको अगले स्लाइड पे। अफिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले है, और ये वाला एडजेक्टिव है। जब भी कोई वर्ड आईएनजी से शुरू होता है, अगर कोई सेंटेंस में आईएनजी से शुरू होने वाला सेंटेंस आए, आईएनजी, तो या तो वो जेरंट होगा या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जेरंट तभी होगा जब उसके बाद वर्ब लगाएंगे, बट ये अपने बाद नाउन लिया, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी से शुरू होने वाला या तो जेरंट हो सकता है वर्ड, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। जेरंट तभी होगा जब बगल में वर्ब आएगा उसके बाद। अफिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वायलेंट एक्शन, एक्शंस नाउन है, वायलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव। Key actors and holding them accountable are the first steps in building trust in those responsible for governance। यहाँ पे बात की जा रही है, अफिक्सिंग मतलब होता है अटैच करना, या फिर फास्टन करना, स्टिक करना, ज्वाइन करना। फॉर द वायलेंट एक्शन, जो एक्शंस के लिए जो व्यक्ति अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं, जो की एक्टर्स, ये की एक्टर्स की तरह वर्क करेगा, मेन की तरह, एंड होल्डिंग देम अकाउंटेबल, उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। आर द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग ट्रस्ट, ये पहला स्टेप होता है ट्रस्ट को बनाने का। इन दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस, जो सरकार या शासन के लिए, जो शासन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट आर्सन एंड वायलेंस कंटिन्यू, यहाँ पे हुआ आर्सन एंड वायलेंस कंटिन्यू, जारी है, इन द स्टेट इवन आफ्टर, ये चीज जारी है। आर्सन मतलब होता है जैसे ब्लेज, आर्सन मतलब ब्लेज होता है, आग लगाने को बोलते हैं, ब्लेज बोलेंगे, या सेटिंग फायर भी बोल सकते हैं, सेटिंग फायर, आग लगने को बोलते हैं। द आर्सन एंड वायलेंस, हिंसा और आग जो लगी है वहां पे, कंटिन्यू इन द स्टेट, जारी है, इवन आफ्टर द यूनियन होम मिनिस्टर विजिटेड अफेक्टेड एरिया। एरिया नाउन है, ये पास पार्टिसिपल अफेक्टेड कहलाएगा, मतलब वहां पे घूमे, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट के साथ वी टू आया तो सिंपल पास्ट टेंस है। विजिट मतलब कहीं पे घूमना। द यूनियन होम मिनिस्टर विजिटेड अफेक्टेड एरिया, मतलब जहां, यहां तक कि
यूनियन होम मिनिस्टर वो विजिट किए जो प्रभावित क्षेत्र है उस एरिया में, विजिट मतलब घूमना। एंड ओनली 18% ऑफ द लूटेड वेपन्स रिटर्न, और सिर्फ 18% जो लूटेड वेपन्स हैं वो वापस किए गए टू द आर्मरीज, आर्मरीज जहां पे रखा जाता है। द आर्मरीज सजेस्ट दैट डिस्ट्रस्ट अमंग द टू एथनिक कम्युनिटीज, ये जो डिस्ट्रस्ट है, जो यहाँ पे डिस्ट्रस्ट, यहाँ पे वर्ड मिला, ट्रस्ट का अपोजिट वर्ड हो गया डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है जैसे मिसट्रस्ट या सस्पिशन को भी बोलेंगे, जिस वर्ड के प्रीफिक्स में डिस लग जाएगा यानी वो अपोजिट वर्ड कहलाता है। अमंग मतलब बहुत सारे की बात करते हैं, अमंग द टू एथनिक कम्युनिटी, यहाँ दो लिखा है बट दो के लिए तो लगता है बिटवीन, यहाँ पे बहुत सारे की बात की जा रही है। द मेटीज एंड कुकीज रिमेन्स इंटैक्ट, बने रहे। इंटैक्ट मतलब होता है, इंटैक्ट का मतलब होता है होल या इंटायर या कंप्लीट को बोलेंगे, वो सभी कंप्लीट या बरकरार रहे हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड मतलब बगल में, और बिसाइड्स का मतलब, इसका मतलब के अलावा। बिसाइड्स प्रेपोजिशन है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। बिसाइड्स इंडिकेटिंग द इनएबिलिटी, इनएबिलिटी मतलब अयोग्यता की बात हो रही है, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वहां पे सरकार की जो इनएबिलिटी है। ये भी वर्ड नाउन कहलाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं इनकैपेसिटी, पावरलेसनेस की बात होगी। बिसाइड्स इंडिकेटिंग द इनएबिलिटी, इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उनकी जो इनकैपेबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की, टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है, इन नाउन होगा कैटलिस्ट। इस वर्ड का मतलब होता है इंस्टिगेटर, एजिटेटर बोल भी बोल सकते हैं। इससे यह बात पता चलती है कि भड़काने वाले यही व्यक्ति हैं क्या। बिसाइड्स इंडिकेटिंग द इनएबिलिटी, ये चीजें जो बाहर आ रही हैं, मतलब इनएबिलिटी दर्शाई जा रही है, इसके बावजूद ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ऐसा मानो लग रहा है कि कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, एजिटेटर की तरह। इंस्टिगेटर मतलब भड़काने वाला होता है, या एजिटेटर की तरह वर्क कर रहे हैं। फॉर अ रिटर्न टू लास्टिंग पीस, पीस को बरकरार रखने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग के लिए। द पार्लियामेंट्री फोर्सेस दैट हैव, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, क्रिएटेड अ सिक्योरिटी ग्रीड, ये पूरी तरह से सिक्योरिटी को बनाया हुआ है। ग्रीड मतलब होता है, मतलब चीजों को काफी वो करना, फ्रेमवर्क करना, नेटवर्क बनाए रखना, फ्रेमवर्क करना होगा। एंड आर पेट्रोलिंग मतलब कि निगरानी करना, बफर एरियाज, उस एरिया में जहां पे ये चीजें हुई। बफर एरियाज मतलब उस एरिया, खास एरिया जो जिसको निगरानी करने की जरूरत है, बिटवीन द इम्फाल वैली एंड एडजॉइनिंग हिल एरियाज, उसके सटे, एडजॉइनिंग मतलब सटे या उससे अटैच में जो हिल एरिया है उन जगहों पे। वेयर द कुकी पीपल लिव, जहां पे लोग रहते हैं कुकी पीपल। टू प्रिवेंट एनी वायलेंस कैन ओनली बी ऑफ लिमिटेड हेल्प, कोई भी वायलेंस, वायलेंस से बचाने के लिए जो चीजें होंगी वो पूरी तरह से एक लिमिटेड हेल्प होगा, एक मदद हो सकती है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल, क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, ये नाउन होगा, उससे पहले एक वर्ड आया एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल। द टू कम्युनिटीज, एमएलएज इन पर्टिकुलर हु शेयर, जो एमएलएज हैं जो शेयर करते हैं पार्टी अफिलिएशंस। अफिलिएशन मतलब होता है जैसे कनेक्टेड होता है या एसोसिएटेड, जो उनसे अटैच होंगे, बट डिफर इन देयर एथनिसिटीज, जो उस एरिया के लोकेलिटीज की बात हो रही है, उस एरिया की बात हो रही है। मस्ट एक्ट एज द बेरर्स ऑफ पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन,
जो पूरी तरह से एक्ट कर रहे हैं इस प्रकार से। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है जैसे रियूनियन के रूप में। द अंडरलाइंग डिफरेंसेस, जो मेन डिफरेंसेस है, अंडरलाइंग डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप्स रिक्वायर अ लॉन्गर पॉलिटिकल डायलॉग, जिसमें जरूरत है लंबे समय की बातचीत। डायलॉग मतलब बातचीत की बात होती है, बातचीत या वार्ता को बोलेंगे। एंड रिमिनेशन एज दे आर नॉट इजी टू सॉल्व। रिमिनेशन मतलब होता है जैसे पॉन्डर, इस बात पर सोचने की जरूरत है ताकि इनको, दे आर नॉट इजी टू सॉल्व, एज की जैसा कि वे लोग इतने आसान नहीं जिसको आप सॉल्व कर सकें। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। मेनी अमंग द कुकीज, जैसे एंड नागाज वहां के लोग हैं, क्लेम इस बात को डिक्लेयर करते हैं, दावा करते हैं, दैट द डिमांड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, स्केड्यूल ट्राइब्स भी बोलेंगे, स्टेटस फॉर मेटीज अपोज्ड बाय अ सेक्शन अमंग देम, उनके द्वारा अपोज किए गए, इज अनजस्टिफाइड, जो अनजस्टिफाइड है, वाइल मेटीज सेक्शंस रिसेंट द बेनिफिट्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन फॉर हिल ट्राइब्स। मतलब ये जो व्यक्ति है उनका उसका फायदा उठा सके। द मतलब ये जो कम्युनिटी है उसके बारे में बात हो रही है। द मेटीज ऑल्सो हैव द ग्रीवेंस, उनके पास शिकायत ये थी, दैट दे लैक द एक्सप्लिसिट प्रिविलेज ऑफ ओइंग लैंड इन द हिल एरियाज। बट उनके अंदर ये चीजें नहीं है। उनकी शिकायत है कि उस एरिया में वो भी, उनको भी अधिकार मिले, विशेषाधिकार मिले। प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार, ओइंग लैंड मतलब लैंड खरीद सके, वहां पे ले सके। अनलाइक द राइट्स दैट एनीवन कैन हैव इन द इम्फाल वैली, जैसे कि इम्फाल वैली में जिसके पास राइट्स है। मुद्दा तो यही है जिसमें कुछ लोगों को लिमिटेड किया जा रहा है कि वो वहां नहीं जा सकते, वहां नहीं रह सकते। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से आगे समझेंगे। हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ लैंड ओनरशिप, जो इसका पैटर्न है, एंड ड्वेलिंग बाय कुकीज, जो वहां पे निवासी हैं, रहने वाले लोग, हैव आल्सो मेड देम ससेप्टिबल, शक पैदा कर दिया है, टू क्लेम्स दैट दे हैव इनक्रोच्ड ऑन रिजर्व फॉरेस्ट, उन्होंने अपना अतिक्रमण मतलब जबरदस्ती घुसे हैं उस एरिया में। एंड स्टेप्स टेकन बाय, इनक्रोच मतलब होता है कहीं पे अपना डेरा डाल देना, रहना, इलीगल को बोलेंगे, by the government to clear such areas have created an impression of siege mentality among them। ये जो एरिया है ऐसी बात होती है कि सब लोग सीज मेंटेलिटी के हो चुके हैं, यानी यहाँ पे एक वर्ड मिला सीज। इस वर्ड का मतलब होता है ब्लॉकेज या इन्वेस्टमेंट की बात होगी। अ प्रोसेस ऑफ रिकॉन्सिलेशन कैनॉट, रिकॉन्सिलेशन मतलब होता है एकॉर्ड या रीयूनियन को बोलेंगे। कैनॉट सक्सीड, सक्सीड नहीं हो सकते, वर्ब है। अनलेस दिस नॉटी इश्यूज आर टैकल्ड, नॉटी मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स इश्यूज जब तक टैकल नहीं किए जाते। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि मैं आपको लिए चलूं अगले स्लाइड पे। ये लाइन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, जो लाइन आपने देखी है। फॉर दिस हैपन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दीज कम्युनिटीज मस्ट राइज, उनको निकलना चाहिए, बाहर आना चाहिए, अबव देयर नैरो यहाँ पे वर्ड आया सेक्रेटेरियनिज्म, जो उनकी जो नैरो वाली चीजें हैं। नैरो मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में लिमिटेड को बोलते हैं, छोटी सोच को भी बोलेंगे। सेक्रेटरिज्म मतलब होता है जैसे बिगॉट, कट्टरपंथी को बोलेंगे उसको,
इसका मतलब बिगॉट होता है, मतलब जहां पे कट्टरपंथी होती है, एक ही जगह पे सब बने होते हैं, कट्टरता, कट्टरता बोलेंगे। एंड लुक फॉर, लुक फॉर मतलब सर्च करना, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, और जरूरत है एक सॉल्यूशन की जो संवैधानिक तरीके से उस सॉल्यूशन निकल जाए, उसकी जरूरत यहाँ पे है। संवैधानिक तरीके से बोलेंगे, संवैधानिक या संविधान होना चाहिए उसके लिए। A beginning has to be made to tamp down on the violence। यहाँ पे एक फ्रेजल में मिला टैम्प डाउन, फ्रेजल वर्ब मिला टैम्प डाउन। इसका मतलब होता है जैसे ड्राइव इन और डाउन बाय सीरीज ऑफ ब्लो, मतलब टू पुट, लेसन कम करने का सेंस में हो जाएगा। बिगिनिंग हैज टू बी मेड टू टैम्प डाउन ऑन द वायलेंस, शुरुआती में की गई कि वायलेंस को कम किया जाए। टैम्प डाउन मतलब होता है कम करना, लेसन करना, लेसन मतलब कम करना, LESSEN है। रिटर्न द डिस्प्लेस्ड टू देयर होम्स, जो व्यक्ति इधर उधर हो गया उनको घर की वापसी की बात हुई। सिक्योर देयर लाइफ्स, उनकी जिंदगी को सिक्योर करना। एंड आइसोलेट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर वांटेड वायलेंस, जो वायलेंस हुए। एंड ब्रिंग देम टू जस्टिस, उनको जस्टिस दिलाना। दस मच डिपेंड्स ऑन, इस पेज का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने ले लिया होगा। दस इस प्रकार से, मच डिपेंड्स ऑन द कमीशंस वर्क इन द दिस रिगार्ड, ये सारी बातें निर्भर करती है जो कमीशन या जो कमेटी बनाई गई है उस पे, इस रिगार्ड के अकॉर्डिंग उनके वर्क पे ये चीजें निर्भर करती है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसको इसी प्रकार से रीड करें, काफी अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, और द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आप डेली पढ़ेंगे तो नॉलेज भी बढ़ेगा और इस प्रकार की चीजें होंगी, और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.